हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। कालिदास रचित मेघदूतम पढ़ रहे थे हम, जिसमें यक्ष जो है मेघ को मार्ग बता रहा है अलकापुरी जाने का। अगला श्लोक देखें। गच्छन्तीनां रमणवस्ति योषिताम तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपति पथे सूचि भेद्य तमोभि सौदामन्या कनकनिकष स्निग्ध्या दर्श्योर्वि तोयोत्सर्ग स्तनित मुखरो माँ इसमें भू विकलवाता। अब यहाँ कवि कह रहा है कि उज्जैनी में जाकर तुम रात को जो स्त्रियां जो हैं अपने प्रियतमों के घर जा रही हैं, उनको अंधेरे में अपनी बिजली से मार्ग दिखा देना। उसको कैसे कह रहा है वो? तत्र वहाँ था, तो वहाँ उज्जैनी में, नक्तम रात में, रमणवस्तिम प्रियतमों के घर, गच्छन्ति नाम जाती हुई, योषिताम स्त्रियों को, सूचि भेद्य तमोभि सूचि भेद्य प्रगाढ़ अत्यधिक गाढ़े, तमोभि अंधकार के कारण, रुद्ध आलोके, रुद्ध आलोके मीन्स प्रकाश से रहित, आलोक में प्रकाश, रुद्ध मीन्स जहाँ प्रकाश अवरुद्ध हो, तो प्रकाश से रहित, नरपति पथे राजमार्ग में, नरपति मीन्स राजा होता है, पथ मीन्स मार्ग, तो राजा का मार्ग था राजमार्ग, तो राजमार्ग में, कनक निकष स्निग्ध्या सौदामन्या, कनक निकष स्निग्ध्या कसौटी, निकष कहते कसौटी को, कसौटी पर खींची कनक स्वर्ण की रेखा के समान स्निग्ध चमकने वाली, सौदामन्या बिजली के द्वारा, उर्वी दर्शय पृथ्वी को दिखा देना। जैसे कि जब सोने को परखा जाता है तो कसौटी एक तरह का एक पत्थर होता है, जिसपे कस के, जिसपे लाइन खींच के देखकर वो जो सुनार होते हैं वो देखते हैं कि सोना कितना असली है, तो उसको कसौटी कहते हैं। तो कसौटी पर रेखा जो खींचती सोने की चमकती हुई, वो बिजली भी आपने देखी होगी, जब चमकती है तो एक पतली रेखा की तरह चमकती है। उसको ही कहा है कि जैसे कि कसौटी पर सोने की रेखा खींची जाती पतली सी, वैसे ही चमकने वाली बिजली के द्वारा पृथ्वी को तुम दिखा देना। तो योत्सर्ग स्तनित मुखरो माँ इसभू, लेकिन जल की वर्षा और गर्जन से, स्तनित गर्जना से, मुखरो माय शंभु शब्दायमान मत होना। क्यों? क्योंकि ता विकलवा, वे स्त्रियां, विकलवा भीरू स्वभाव की होती हैं, डरपोक होती हैं। क्यों डरपोक होती हैं? क्योंकि रात को वो सबसे बचते बचाते प्रियतमों घर मिलने जा रही हैं, तो कहता है तुम जल की वर्षा करोगे या गर्जना करोगे तो वो डर जाएंगी, तो ऐसा मत करना। फिर से देखें। तत्र वहां था उज्जैनी में, नक्तम रात में, रमणवस्तिम गच्छन्ति नाम प्रियतमों के घर जाती हुई, योषिताम स्त्रियों को, सूचि भेद्य तमोभि अत्यधिक गहरे तदिक गाढ़े अंधकार के कारण, रुद्धालोके प्रकाश से रहित, नरपति पथे राजमार्ग में, कनक निकष स्निग्ध्या कसौटी पर खींची हुई सोने की रेखा के समान चमकने वाली, सौदामन्या बिजली के द्वारा, उर्वी दर्शय पृथ्वी दिखा देना, भूमि को दिखा देना। किंतु तो योत्सर्ग स्तनित मुखरो माँ इसमभू, जल की वर्षा करके या गर्जना के द्वारा शब्दायमान मत होना। ताहा विकलवा, क्योंकि वे स्त्रियां भीरू स्वभाव की होती हैं, डरपोक होती हैं। यहाँ पर सूचि भेद्य का आ गया, मीन्स सुई से भेदने योग्य, मीन्स इतना गहरा अंधकार जो सुई से भेदा जा सके। जैसे जब धागे में गांठ पड़ जाए तो उसे सुई की नोक से खोला जाता है, तो इससे गांठ की सूक्ष्मता पता चलती है, इसलिए कवि ने अंधकार की गहनता को सूचित करने के लिए उसे सूचि भेद्य यहाँ पर कहा है। अगला श्लोक देखें। ताम कस्यांचित भवन वल्लभो सुप्त पारावतायाम नीत्वा रात्रिम चिल विलसन व्यसनात् खिन्न विद्युत कलत्रा दृष्टे सूर्य पुनरपि भवान वाहयेद अधोशेष मंदायन्ते न खलु सुहृदाम अभ्युपेत अर्थात पेतार्थ कृत्या। अब यहाँ कवि कह रहा है कि यहाँ से उठाएंगे चिर विलसनाथ, बहुत समय तक चमकने के कारण,
खिन्न थकी हुई विद्युत कलत्रम, विद्युत रूपी बिजली रूपी स्त्री वाले। बिजली को यहाँ पर बादल की, मेघ की पत्नी बताया गया है, स्त्री बताया गया है। तो बहुत समय तक चमकने के कारण थकी हुई बिजली रूपी स्त्री वाले भगवान आप, यहाँ है भगवान आप। सुप्त पारावतायाम, सोए हुए कबूतरों वाली। कस्यांचित भवन बलभव, किसी महल की बलो छत पर। ताम रात्रि नीतवा, उस रात को बिताकर, वह रात वहां बिताकर। सूर्य दृष्टि, सूर्य के दिखाई देने पर। पुनः अपि, फिर से। अधुशेषम वायेत, शेष मार्ग को तय करना। क्योंकि सुहृदाम अभ्युपेतात् कृत्या, क्योंकि मित्र के अभ्युपेतात् कृत्या प्रयोजन का कार्य स्वीकार कर लेने वाले लोग न मंदायन्ते खलु, निश्चित रूप से विलंब नहीं करते। मतलब यहाँ पर कवि कह रहा है कि आप जो कि बिजली जो है वो आपकी स्त्री है, तो बहुत समय तक चमकने के कारण वो थक गई है, तो उसे विश्राम चाहिए। तो जिस प्रकार पत्नी अपने पति गोद में लेटकर विश्राम करती लाती है, उस तरह अभी थक कर सो जाती है, उसी प्रकार विद्युत बिठलाकर तुम्हारे साथ खेलकर अब थक कर सो गई है, उस दशा में तुम उसे विश्राम देना, लेकिन सुबह होते ही फिर अपने मार्ग पर चल देना। क्यों? मतलब कवि कह रहा है सूर्यदाम मित्र की जो कार्य, मित्र के किसी भी कार्य को जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में ले लेता है तो उस कार्य की सिद्धि होने तक प्रयत्न करता रहता है, उस कार्य को करने में धीमा नहीं पड़ता, मन नहीं पड़ता। तो क्या तुमने भी अपने मित्र के जो कार्य अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करने के लिए शेष बचे मार्ग को तय जरूर करना है। तो सूर्योदय होते ही तुम उसे पूरा करने के लिए चल पड़ना। फिर से देखें, चिर विलसनाथ, बहुत समय तक चमकने के कारण खिन्न थकी हुई विद्युत कलेत्रम, विद्युत बिजली रूपी स्त्री वाले भगवान आप। सुप्त पारावतायाम, सुप्त पारावतायाम, सोए हुए कबूतरों वाली। कस्यांचित भवन बलवो, किसी महल की छत पर। ताम रात्रि नीतवा, उस रात को बिताकर। सूर्य दृष्टि, सूर्य के दिखाई देने पर। पुनः फिर से। अधुशेषम वाह्य, शेष बचे हुए मार्ग को पूर्ण करना। क्योंकि सुहृदाम अभ्युपेतात् कृत्या, मित्र के प्रयोजन का कार्य स्वीकार कर लेने वाले लोग न मंदायते खलु, देर नहीं करते, विलंब नहीं करते। अगला श्लोक देखें। तस्मिन् काले नयन सलिलम योषिताम खंडितानाम शांतिम नेयम प्रणयभी रतो वर्तम भानोस्त्य जाशु। प्राले आश्रम कमल बदनाथ सोपि हर्तुम नलिन्या प्रत्यावर्त त्वयि करुधि श्याम अल्पाभ्य सूया। अब यहाँ पे कवि कह रहा है तस्मिन काले, उस समय था सूर्योदय के समय। यहाँ से उठाएंगे प्रणय भी, सूर्योदय के समय प्रणय भी प्रियतमों को। खंडितानाम योषिताम, खंडिता नायिकाओं के। नयन सलिलम, नेत्रों के आंसुओं को, खंडित नायकों के नयन सलिलम आंसुओं को। शांति नेयम, नेत्रों के आंसुओं को, आंखों के आंसुओं को शांति नेयम, शांत करना है। अतः इसलिए भानो सूर्य के वर्त मार्ग को आशु त्यज, शीघ्र छोड़ देना। क्यों? क्योंकि नलिन्या कमलिनी के कमल बदनाथ, कमल रूपी मुख से प्रालय आश्रम, प्रालय ओस रूपी आश्रम आंसू को हर तुम पोछने के लिए प्रत्याव्रत लौटा हुआ, वापस आया हुआ। सहापि, वह सूर्य भी। त्वयि करुधि, तुम्हारे द्वारा। करुधि, कर कहते हाथ को भी और किरण को भी, तो तुम्हारे द्वारा किरण रूपी हाथों को रुधि रोक लेने पर। अनल्पाभ्य सूया स्याद, अनल्प
अल्प मीन्स थोड़ा, अनल्प मीन्स थोड़ा नहीं है था ज़्यादा, मीन्स बहुत अधिक। क्रुद्ध, असु मीन्स क्रुद्ध, स्याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कवि ने कहा है योषिताम खंडिता क्या होता है? 8 प्रकार की नायिकाओं में खंडिता नायिका जो है प्रमुख नायिका है। मीन्स खंडिता नायिका कौन होती है? जो कि अपने प्रिय को किसी अन्य स्त्री के साथ देखकर ईर्ष्या से क्रुद्ध हो जाती है, उसे खंडिता नायिका कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि पति के लिए पत्नी श्रृंगार कर बैठी है, परंतु वह किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर सुबह घर आया है, तो उसके आने पर उसके चेहरे पर जो है वो उसे उस स्त्री के चिन्ह मिल जाते हैं, सिंदूर की, लिपस्टिक जिसके भी है, तो उसे देखकर पत्नी ईर्ष्या से क्रुद्ध हो जाती है। तो ऐसी स्त्री को क्रुद्ध होने पर पति जो है वो चाटुकारिता पूर्व वचनों से पैरों में गिरकर प्रसन्न करता है। तो यहाँ पर कमलिनी जो सूर्य की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध है, उसे खंडिता नायिका के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। तो सूर्य ने रात को कहीं और बिताया है, जब प्रातः आया तो जब सूर्य उगता है तो आपने देखा होगा निकलता है तो लाल रंग का होता है। तो जब सुबह आया तो उसका कवि ने ऐसी कल्पना की है कि लाल जो सूर्य है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके गाल जो है सूर्य के वो किसी अन्य स्त्री के सिंदूर से लाल थे। तो उसे देखकर कमलिनी रो पड़ती है। उसके जो आंसू हैं वो कैसे हैं? जो उस पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं वही उसके आंसू हैं। तो उसे देखकर कमलिनी ओस की बूंदों के रूप में आंसुओं से रो पड़ती है। सूर्य को उसके आंसू पोंछने हैं, तो आंसू पोंछने के लिए वो किरण रूपी हाथ बढ़ाता है, क्योंकि सूर्य निकलता है तो उसकी बूंदें जो है वो उड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इसलिए कवि ने कल्पना की है, तो उस कमलिनी के आंसू पोंछने के सूर्य ने अपने किरण रूपी हाथ बढ़ाया है। तो मेघ जो बादल जो है वो क्या होता है, सूर्य के आगे आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो कवि कहता है अगर मेघ उसके कार्य विघ्न डालता है और उसके किरण रूपी हाथ को रोक देगा तो वो सूर्य क्रुद्ध हो जाएगा। और सूर्य को क्रोधित करना शास्त्र विरोधी है। क्यों? क्योंकि सूर्य से द्वेष करना कल्याण का उससे नाश होता है और रौरव नामक नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि सूर्य के साथ तुम्हें द्वेष नहीं करना है, तो तुम शीघ्र ही वहां से निकल जाना। फिर से देखेंगे, तस्मिन काले, उस समय सूर्योदय के समय, प्रणय भी प्रियतमों को खंडितानाम योषिताम, खंडिता नायिकाओं के नयनशैलम नेयम शांति, नयनशैलम शांति नेयम, नेत्रों के आंसुओं को शांत करना है। अतः इसलिए भानुवर्त्म आशु त्यज, इसलिए सूर्य के मार्ग को शीघ्र छोड़ देना, क्योंकि नलिन्या कमल वदनाथ, कमलिनी के कमल रूपी मुख से प्रालयाश्रम हरतुम, ओस रूपी बूंदों को, आंसू को पोंछने के लिए प्रत्याव्रत लौटा हुआ, सभी वह सूर्य भी, तो ही करुधि, तुम्हारे द्वारा किरण रूपी हाथों को रोक लेने पर अनल्पाभ्य असूय स्याद, अनल्पा भी बहुत अधिक क्रोधित हो जाएगा। यहाँ मानवीकरण अलंकार है और उसके अलावा काव्यलिंग अलंकार है और समासोक्ति अलंकार है। नायक और नायिका में भार का आरोप किया गया सूर्य और कमलिनी में, तो समासोक्ति अलंकार है यहाँ पर। आगे देखेंगे, गंभीराया पयसी सरित शेतसी प्रसन्ने, क्षायात्मा अपि प्रकृति सुभगो लप्सते ते प्रवेशम, तस्मादस्य कुमुद विशदानि अहर्षि त्वं न धैर्यान्, मोधी कर्तुम चतुर शफर उद्वर्तन प्रेक्षितानि। यहाँ कभी कह रहा है गंभीराया पयसी, गंभीरा नदी के प्रसन्ने चेतसीव, निर्मल मन के समान, पयसी जल में, प्रकृति सुभगा स्वभाव से सुंदर, प्रकृति सुभगा स्वभाव से सुंदर, ते छायात्मा अपि, तुम्हारी छाया रूपी शरीर, छाया शरीर भी, प्रवेशम लप्सते, प्रवेश प्राप्त करेगा। छाया शरीर क्यों कहा? क्योंकि बादल तो ऊपर है, उसकी परछाई नीचे पड़ेगी, जहाँ ही पड़ेगी, इसलिए कहा तुम्हारा छाया शरीर भी प्रवेश प्राप्त करेगा। तस्मात्, इस कारण से, तुम इस उस गंभीरा नदी की कुमुद विशद
कुमुदनी के समान उज्जवल, कुमुदनी के फूल सफेद होते हैं तो कुमुदनी के समान उज्जवल। और चटुल शफर उद्वर्तन, चंचल मछलियों की, उद्वर्तन उछाल रूपी प्रेषितानी कटाक्षों को, धैर्यात धैर्य के कारण, मोधी कर तुम ना रसी निष्फल करने के योग्य नहीं हो। गंभीरा एक नदी है जो कि मालव देश में बहती है। यहाँ गंभीरा से गंभीरा नायिका का आरोप भी किया है। गंभीरा नायिका का भी कवि ने यहाँ पर वंदना की है। जैसे कि गंभीरा नदी का जल निर्मल है और गंभीरा नायिका का मन भी निर्मल होता है। जैसे गंभीरा नायिका के निर्मल मन में प्रिय की मूर्ति प्रविष्ट हो जाती है, उसमें गंभीरा नदी के निर्मल जल में भी मेघ की परछाई प्रविष्ट हो जाएगी। जिससे कवि ने कहा कि तुम धैर्य के कारण उसके कटाक्षों को निष्फल करने के योग्य नहीं हो, मीन्स उसके कटाक्षों का तुम उचित उत्तर देना। फिर से देखें, गंभीराया प्रसन्न चेतसी, गंभीराया सरिता, गंभीरा नदी के प्रसन्न चेतसी स्वच्छ मन के समान पैसी जल में, निर्मल मन के समान जल में, प्रकृति शुभगा ते छायात्मा पे, स्वभाव से सुंदर तुम्हारा छाया शरीरात्मा में, शरीर यहाँ पे है, छाया शरीर भी प्रवेशम लप्स्यते प्रवेश प्राप्त करेगा। तस्मात इस कारण तुम अस्या इस गंभीरा नदी के कुमुद विशदानी, कुमुदनी के समान श्वेत या कुमुदनी के समान उज्जवल, चतुर सफर उद्वर्तन पेक्षा चंचल मछलियों, कुमुदनी के समान उज्जवल चंचल मछलियों की उछाल रूपी कटाक्षों को, धैर्य के कारण, मोधी कर तुम ना रसी निष्फल करने के योग्य नहीं हो। इस पूरा कवि ने यहाँ पर नायक नायिका का के रूप में कवि को नायक और गंभीरा नदी को नायिका के समान किया है, उपमा अलंकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।